हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीओ का बैलेंस जीरो कैसे करें। जैसे आपका ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस में आप जीडीएस बीपीएम है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हमारा बीओ का बैलेंस जीरो कैसे होगा यार। क्योंकि देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ही सही इंस्ट्रक्शन है, उसमें बताया गया है कि आपके बीओ का बैलेंस जीरो रहना चाहिए, यानी ब्रांच ऑफिस का बैलेंस जीरो रहना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कैश रेमिटेंस करना होगा। ब्रांच ऑफिस से सब ऑफिस में कैश रेमिटेंस करेंगे, यानी ब्रांच ऑफिस का जो आपका वॉलेट बैलेंस है वो जीरो होना चाहिए। आप वॉलेट बैलेंस जीरो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो बैलेंस है, मान लेते हैं आपके पास आज क्लोजिंग बैलेंस 50,000 है, तो आपको 50,000 को कैश रेमिटेंस करना है। एक भी रुपया आपको नहीं रखना अपने बीओ में, ठीक है, आपके पास नहीं रहना चाहिए। आप दर्पण में जीरो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको पैसा लौटाना पड़ेगा, यानी कि आपके पास जितना भी फिजिकल बैलेंस है उसको रिटर्न करना है। कहाँ पे? एज ए कैश रेमिटेंस सब ऑफिस में एसपीएम को करना है। एसपीएम क्या करेंगे, कैश रेमिटेंस कर देंगे, ठीक है। आपके बैलेंस से वो 50,000 घटा देंगे, ठीक है। जो आपका सब ऑफिस का जो बैलेंस है उसमें से जब आप ब्रांच ऑफिस का बैलेंस रेमिटेंस करेंगे तो 50,000 या 10,000 या 5,000 जो भी आपका रिमेनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, वो रेमिटेंस कर देने से वहाँ से घट जाएगा। सपोज आपका क्लोजिंग बैलेंस 15,000 है तो आपका सब ऑफिस में भी 15,000 होगा, यानी एसओ में, जिसको एओ बोलते हैं, अकाउंट ऑफिस बोलते हैं। तो जब आप 15,000 को रेमिटेंस करेंगे तो एसपीएम क्या करेंगे, कैश रेमिटेंस कर देंगे, मतलब सेप में दिखा देंगे। सेप में दिखाने के बाद 15,000 माइनस 15,000 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी सब ऑफिस का बैलेंस जो है, आपके बीओ का सब ऑफिस का बैलेंस जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए आपको रेमिटेंस करना होगा। आज ऑलरेडी हम रेमिटेंस कर चुके हैं, जो कि आपको प्रूफ दे देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे एक सब्सक्राइबर जिसका नाम है काशीनाथ घोष, हमसे एक क्वेश्चन पूछे थे कि भाई मेरा बैलेंस 7,369 रुपीज़ 50 पैसा है, तो उस पैसे को रेमिटेंस कैसे करें। तो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा कि 50 पैसे को रेमिटेंस कैसे करें। तो आपको ऐसे ही दिखा देना, ठीक है। आप एक्चुअली में 1 रुपया रेमिटेंस करेंगे, लेकिन वहाँ पे सिस्टमेटिकली ऐसे रेमिटेंस करके दिखा देंगे, ठीक है। वो एसपीएम के हाथ में है, वो आप कर देंगे, ठीक है, जीरो कर देंगे। आप उसके लिए चिंता नहीं करना है, ठीक, उनके हाथ में है। आपको बस 7,370 रुपीज़ आप उनको दे दीजिएगा, वो रेमिटेंस कर देंगे, ठीक है। 50 पैसा से घटा देने से वो हो जाएगा, आपका बैलेंस वो इक्वल कर देंगे, ठीक है। वो सिस्टमेटिकली वो इक्वल कर देंगे, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन आपके पास बैलेंस नहीं रहना चाहिए, अगर बैलेंस रहेगा तो दिक्कत होगा। तो वो क्या करेंगे, जब आप 50 पैसा लौटाएंगे, यानी 50 पैसा लौटाएंगे, तो वो क्या कर देंगे, मिसलिनियस जो कुछ रहता है, मिसलिनियस अमाउंट, ऐसे कुछ इस तरह से करके आपका रेमिटेंस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, ठीक है। जैसे आपका 7,390 रुपया या 57 रुपया 50 पैसा था, तो आप 1 रुपया बढ़ा करके रेमिटेंस कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको लिखना है इतना ही। जैसे आपका बैलेंस यहाँ पे बोला गया था ना, आप बोल रहे थे 7,369 रुपीज़ 50 पैसा, आपको रेमिटेंस ऐसे ही करना, 7,369 रुपीज़ 50 पैसा, लेकिन आप वहाँ 1 रुपया बढ़ा कर दे देना। मतलब फिजिकली जब रुपया दोगे, रेमिटेंस करोगे, तो बोलना कि सर हमारे पास तो 50 पैसा दिखा रहा है, तो आपको हम 1 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप उसको ठीक कर दीजिए। या नहीं भी दोगे तो चलेगा, लेकिन आपके डेली रिपोर्ट में इस तरह से लिख करके देना पड़ेगा। और वहाँ पे आप सामने में जा करके ये चीज़ कराओगे तो बेटर होगा। तो हमने सामने में जा करके ये सब चीज़ कराया, तो हमारा बीओ का बैलेंस जीरो हो चुका है, ठीक है। आज 22 तारीख है, 23, 24, 25, यानी 24 तारीख और 25 तारीख को हमारे बीओ में कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह सब नहीं होगा, कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, नो ट्रांजैक्शन डे है। 23 तक बोला गया था कि बैलेंस को जीरो करना है, ठीक है। तो आप लोग अभी तक बैलेंस जीरो नहीं किए, तो कल तक जा करके अपना बैलेंस को जीरो कर देना, ठीक है। जो आपका बीओ का बैलेंस है जीरो हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। क्योंकि नया दर्पण इंस्टॉल किया जाएगा और उसमें जो भी पुराना डाटा है वो सब नहीं रहना चाहिए, पूरा इरेज हो सकता है, इरेज भी हो जाए, क्योंकि नया सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। तो यही कन्फ्यूजन है। आपको आपके पास जितना भी रुपया है आप आराम से जा करके रेमिटेंस कर देना। रेमिटेंस कैसे किया जाता है,
ब्रांच ऑफिस का रुपया सब ऑफिस में जाकर के भेज देना है। भेजना मतलब रेमिटेंस करना होता है, ठीक है। आपके पास मान लेते हैं आज क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख रुपया है, तो आप 2 लाख रुपया सब ऑफिस में जाकर रेमिटेंस कर देना, उसी को बोलता है रेमिटेंस, ठीक है। तो जब आपका बीओ का बैलेंस 2 लाख रुपया है, तो जब आप रेमिटेंस करेंगे तो सब ऑफिस में 2 लाख रुपया घटा दिया जाएगा। घटाने से क्या होगा, 2 लाख में से 2 लाख घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो आपको अलग अलग एंगल से अलग अलग एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बीओ में एक भी रुपया नहीं रहना चाहिए, ना ही कोई लेटर रहना चाहिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ना ही लेटर, ना ही आपके पास ना ही रेवेन्यू स्टैम्प रहना चाहिए, ना ही लेटर रहना चाहिए, ना ही रुपया रहना चाहिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। सब आपको सब ऑफिस में लौटाना होगा। अगर आप लेटर वगैरह सब लौटा रहे हैं तो आप बीओ दिल्ली में लिख देना है, ठीक है। अगर आप कैश रेमिटेंस कर रहे हैं तो बीओ दिल्ली में लिख करके आप अगर साथ में जाकर के रेमिटेंस करोगे तो बेटर होगा, ठीक है। ताकि आप एसपीएम से डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकें और उनसे जो भी प्रॉब्लम आ रहा है या बैलेंस डिफर हो रहा है तो उनसे उसी दिन जब आप बैलेंस 0 करोगे तो उसी समय कर दोगे, ठीक है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और शेयर कर दीजिए ताकि अपने फ्रेंड लोग को भी पता चल सके, क्योंकि हो सकता है आपके दूसरे ग्रुप में होंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।